हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, जिसको हम बीएसएम बोलते हैं। +2 सेकेंड ईयर सीएचएससी ओडिशा के अंदर ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस के अंदर यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 में हम पढ़े थे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। तो अगर पुराना वीडियो नहीं देखे तो जरूर से प्लेलिस्ट में चले जाना, पुराना वीडियोस पहले देख लेना। यूनिट 1 का कंप्लीट वीडियोस जो है वो यूट्यूब के अंदर अवेलेबल होगा। सारा का सारा वीडियोस यूनिट 1 का जो है ऐप यूट्यूब के अंदर अपलोड होने वाला है। और बाकी जो वीडियोस है अपना यूनिट 2, 3 और 4 का जो वीडियोस है वो ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन से लिंक को देखकर डाउनलोड कर लेना ऐप को, अपने आप को वहाँ रजिस्टर कर लेना। वहाँ पे यूनिट 2, 3 एंड 4 का कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक जो चल रहा था वो था मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे और पढ़ेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्लियर। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मैनेजमेंट के गोल्स। हम क्यों मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या अचीव करने के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करता है तो क्यों करता है, व्हाट इज द गोल ऑफ डूइंग मैनेजमेंट, व्हाट इज द एम ऑफ डूइंग मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड है ऑब्जेक्टिव फॉर द सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरा इंडिविजुअल मतलब ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव मेनली 3 टाइप का होगा। पहला हो गया ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी में हम काम करते हैं, सोसाइटी का बेनिफिट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट वन ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स है उसको अचीव करना इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दिस ऑब्जेक्टिव एम्स एट ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो प्रॉफिट है, ग्रोथ है, ये सब क्या है, ये सब है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन जिस लिए बना है, ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों बनाए हैं, बिजनेस क्यों शुरू किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस करने का दैट इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो प्रॉफिट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Every management aims to achieve a number of objectives which will help in reducing cost। हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कम करना, क्योंकि कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम ऑलरेडी पढ़े हैं, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज को वेस्टेज ना करना, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट को बढ़ाना और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ लेकर आना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्या क्या आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, देखना। द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में बी एज फॉलोज। पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है हमारा बिजनेस चलता रहे, बंद नहीं होना चाहिए। इंटेंस कंपटीशन के अंदर भी, एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन के अंदर भी हमारा बिजनेस चलते रहना चाहिए, बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। और बिजनेस बंद कब नहीं होगा, जब हम अपने खर्चे को रिकवर करते रहेंगे। कम से कम इतना तो रेवेन्यू हो
कि हमारा खर्चा रिकवर होता रहे, हाथ से पैसा ना लगे। अगर हाथ से पैसा नहीं लगेगा तो ज्यादा दिन बिजनेस सरवाइव कर सकेगा, राइट। देखना, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल फर्स्ट एम टू सर्वाइव इन द मार्केट इन द फेस ऑफ कंपटीशन। हर एक मार्केट में इंटेंस कंपटीशन होता है और हर एक बिजनेस सबसे पहले चाहता है कि वो कंपटीशन में सरवाइव करना सीखे। इट शुड ट्राई टू कवर द कॉस्ट। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कवर करना और थोड़ा बहुत रीजनेबल प्रॉफिट कमाना चलते रहने के लिए। क्लियर है? कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में ये नहीं सोचता कि बहुत पैसा कमाना है। स्टार्टिंग में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम ये सोचते हैं कि कैसे हमारा खर्चा रिकवर होता रहे, कैसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता रहे, सो दैट हम मार्केट के अंदर सरवाइव करते रहेंगे। क्लियर है? वंस द सर्वाइवल इज एंश्योर्ड, सर्वाइवल होने लगा, अब क्या चाहते हैं? अब हम ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, देखना, एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू ग्रो एंड एक्सपैंड। हर एक बिजनेस ग्रो करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है। ग्रोथ कैसे हो सकता है? द ग्रोथ में बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स। सेल्स बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस, पहले एक जगह ब्रांच था, ये बहुत सारा ब्रांचेस है, बहुत सारा नया प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, प्रॉफिट बढ़ गया है। ये सब जो है क्राइटेरिया है ग्रोथ का। कभी भी हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गया तो ग्रोथ का क्राइटेरिया क्या है, क्या देखकर बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है? हम क्या देखते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स, उसके एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये सब देखकर हम जज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग बाय द बिजनेस। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो रिवॉर्ड है, वो इनाम है जो एक बिजनेसमैन को मिलना चाहिए क्योंकि वो बिजनेस किया है, बिजनेस करके ही हैज टेकन अ रिस्क, और जो रिस्क वो लिया है उस रिस्क के बदले जो रिवॉर्ड मिल रहा है बिजनेसमैन को, जो इनाम मिल रहा है बिजनेसमैन को, दैट रिवॉर्ड इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट, राइट। देखना, प्रॉफिट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये भी जरूरी है सर्वाइव करते रहने के लिए, ग्रो करते रहने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस को प्रॉफिट जरूरी है, राइट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द एट द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हमको अपने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, कंज्यूमर को चीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार चीट कर देंगे, शॉर्ट रन में ऐसा हो सकता है कि एक बार चीटिंग कर दे और थोड़ा पैसा कमा ले, बट इन अ लॉन्ग रन कोई भी वो बिजनेस नहीं चल पाएगा जो कि बिजनेस एक कंज्यूमर को चीट करता है, राइट। तो एक लॉन्ग रन में बिजनेस चलाने के लिए, लंबे समय तक बिजनेस को रन करने के लिए कभी भी अपने कंज्यूमर को चीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, प्रॉफिट को बढ़ाओ, बट कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन ना करके, राइट। रीजनेबल प्रॉफिट शुड बी ऑलवेज बी एम बाय एन ऑर्गेनाइजर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एम होना चाहिए एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना। क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो एम फॉर इनोवेशन। हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कैसे नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज हम कंज्यूमर के नीड के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, innovation has become an essential objective of every organization. In order to survive and grow, there is a need to improve. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाना पड़ेगा कंज्यूमर के जरूरत के हिसाब से। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, नए नए तरीका आ रहा है काम को करने का, बेटर वेज है काम को करने का। और इनोवेशन अगर हम नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हम पुराने हो जाएंगे और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सरवाइव करते रहने के लिए भी इनोवेशन करना बहुत जरूरी है, राइट। आज ऐसा नहीं है कि इनोवेशन हमारी मर्जी है तो करेंगे, मर्जी नहीं है तो नहीं करेंगे। पहले ऐसा था, बट आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने के लिए हमको जो है इनोवेशन करना ही पड़ेगा। क्लियर? देखना, इनोवेशन विल हेल्प टू फेस कंपटीशन। हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएंगे इनोवेशन से, एंड गेट बेटर मार्केटिंग शेयर ऑफ फॉर द प्रोडक्ट। और हम प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा अपने कंज्यूमर को
जो है सेल कर पाएंगे, और सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सा बात है प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मार्केटिंग इंप्रूवमेंट। देयर आर न्यू वेज ऑफ डूइंग मार्केटिंग। मार्केटिंग करने का भी नया नया तरीका है आजकल, ठीक है? देखना, द मैनेजमेंट शुड एम टू कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट। हमको कोशिश करना चाहिए कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्केट हम कैप्चर करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है हमारे ब्रांड का सेल होगा। इट विल रिक्वायर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, कंज्यूमर के नीड्स को पूरा करेंगे। कंज्यूमर जो चाहता है हमसे, जो एक्सपेक्ट करता है, जो फीचर्स चाहता है हमारे प्रोडक्ट में, वो फीचर्स हम ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट में। द गुड्स शुड ऑल्सो बी ऑफ रीजनेबल प्राइस, और रीजनेबल प्राइस पे हम अगर कंज्यूमर को सामान पहुंचाएंगे तो कंज्यूमर हमारा सामान जरूर खरीदेगा। क्लियर है? तो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट में वो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जो कंज्यूमर चाहता है, और प्राइस रीजनेबल होना चाहिए। अगर ये सब कुछ होगा तो हमारा प्रोडक्ट जरूर मार्केट में सेल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो यही वाला पॉइंट है, ठीक है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, ठीक है? ये सेम पॉइंट है, यू कैन सी, ये आई थिंक डबल टाइप हो गया है, ठीक है? सेम टॉपिक है, सेम पॉइंट है। क्लियर? तो वी कैन स्किप दिस वन, राइट? तो समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स तीन टाइप का होता है, अभी हम देखे थे यहाँ पे, राइट? ऑब्जेक्टिव तीन टाइप का होता है। तो हम पहला ऑब्जेक्टिव कवर किए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर? सर्वाइवल, ग्रोथ, इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केटिंग, इनोवेशन, ये सब कुछ आता है अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? तो दिस वन इज नाउ कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड ऑब्जेक्टिव कॉल्ड एज द सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्लियर? देखना, सोशल ऑब्जेक्टिव आर डिजायर टू अचीव द फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम करना, सोसाइटी के हित के लिए काम करना। दिस ऑब्जेक्टिव डील विद द कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। अ बिजनेस यूजेस रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी। एक बिजनेस जो है सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करता है, सोसाइटी में काम करके पैसा कमाता है, तो बिजनेस का कुछ ड्यूटी भी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्लियर है? A business uses resources of the society, earns profit out of it. It is the duty of the business to contribute for the welfare of the society. Clear है? तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत जरूरी है, सोसाइटी का बेनिफिट्स करना भी बहुत जरूरी है। क्लियर? क्योंकि हम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, सोसाइटी में ही काम करके पैसा कमाते हैं, तो हमारा भी कुछ ड्यूटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्लियर है? तो क्या क्या आता है देखना सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सबसे पहला, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है? अब बिजनेस इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। इंडिस्पेंसेबल मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। बिजनेस तो सोसाइटी का एक मतलब ऐसा पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। हर एक सोसाइटी में बिजनेस एग्जिस्ट करता है। इट हैज एन ऑब्लिगेशन टू सप्लाई क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी सामान देना एट रीजनेबल प्राइस। दिस विल नॉट ओनली सेटिस्फाई द कंज्यूमर बट मैनेजमेंट विल ऑल्सो अट्रैक्ट मोर कस्टमर। इससे कंज्यूमर का तो फायदा है ही, कंज्यूमर को अच्छा क्वालिटी का सामान मिलेगा एट रीजनेबल प्राइस, तो सोसाइटी का तो फायदा होगा ही। साथ ही साथ अगर हम ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे कम प्राइस पे, तो बिजनेस का भी फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बिजनेस में आएंगे, सामान हमसे ही खरीदेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। मैनेजमेंट हैज टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट maximum economic wealth is generated. The goods and service produced by business will increase the pace of economy. ठीक है? हम जो गुड्स सर्विस बेच रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द जीडीपी, टुवर्ड्स द नेशनल इनकम, राइट? मैनेजमेंट शुड हेल्प द सोसाइटी इंक्रीजिंग इकोनॉमिक वेल्थ। मैनेजमेंट को हमेशा कोशिश करना चाहिए
कि हम सोसाइटी में इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ावा दें, कंट्री का कैसे जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, ये हर एक बिजनेस को कोशिश करना चाहिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो हर एक बिजनेस का काम है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। अ बिजनेस प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिक्वायर एम्प्लॉय। हम गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं तो ऑब्वियस सा बात है हमको एम्प्लॉयज चाहिए। बिजनेस इज द मेन सोर्स ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कहां से क्रिएट होगा? बिजनेस से ही क्रिएट होगा। एन एफर्ट शुड बी मेड टू एम्प्लॉय मोर एंड मोर पर्सन। हमेशा एक बिजनेस को कोशिश करना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्लियर है? और कंट्री के अंदर अगर ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ऑब्वियस सा बात है जो जीडीपी है बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं वो कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होगा जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। तो हर एक बिजनेस को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा हमारा प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को और एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है? इको फ्रेंडली मेथड्स होना चाहिए। राइट? मैनेजमेंट शुड यूज दोज मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मेथड्स है and are not harmful for the human beings. It should use various devices which control pollution and industrial waste. तो हमको pollution, industrial waste ये सबको हमेशा रिड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए। क्लियर? कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस की वजह से सोसाइटी को, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। हमारा मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। क्लियर है ये? Next, creating civic amenities. Management should help the society by creating facilities like हमको रोड डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करना चाहिए। सच एक्शंस विल क्रिएट गुडविल। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे बिजनेस का नाम बढ़ता है, बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा, और गुडविल अगर बढ़ेगा बिजनेस का तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमको फायदा देगा। क्लियर? नेक्स्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी सपोर्ट टू द सोसाइटी। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड पीपल इन नीड। जो लोग जरूरतमंद लोग हैं और जो कम्युनिटी है, सोसाइटी मिल के जो काम करता है, उन सब में हमेशा हमको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इट में एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एजुकेटिंग पुअर पीपल, जैसे कि गरीब लोगों को पढ़ाई करवाना। मे ऑल्सो सपोर्ट इन गेटिंग मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जरूरतमंद लोगों को, ये सब है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये सब भी बहुत जरूरी है। आज बिजनेस का खाली ये काम नहीं है कि सामान बेचेगा, सर्विसेज देगा, पैसा कमाएगा। दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। आज के दिन बिजनेस बदल गया है। जो लोग सोसाइटी के तरफ ध्यान देंगे वो लोग ही लॉन्ग रन में अच्छा करेंगे। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे शॉर्ट रन में अच्छा करेंगे, बट लॉन्ग रन में दोज बिजनेस विल फेल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है तीसरा ऑब्जेक्टिव कॉल्ड एज द इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? देखना, पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। हर आदमी का पर्सनालिटी अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, और सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि इन सारे नीड्स को सेटिस्फाई करना। हर आदमी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग बैकग्राउंड से आया है। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि इन सब लोगों का ख्याल रखना और इन सब के जरूरत को पूरा करना। राइट? क्या क्या आता है देखना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। पहला, ऑब्वियसली ये तो मैं बता दिया, इट इज टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के तरफ जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है? देखना, पहला कॉम्पिटिटिव सैलरी। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अच्छा सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलना जरूरी है एम्प्लॉइज को। इफ एम्प्लॉइज आर नॉट पेड वेल और पेड लेस,
then the salary is paid by other units, then there will be dissatisfaction and disaffection, and those who get better opportunities somewhere else will leave the concern, right? तो अगर हम अपने एम्प्लॉइज को सही सैलरी नहीं देंगे, जितना उसका कैपेबिलिटी है, जितना उसका टैलेंट है, उसके हिसाब से अगर हम उसको सैलरीज नहीं देंगे, तो ऑब्वियस सा बात है वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मन लगाकर काम नहीं करेगा, और जिस दिन उसको कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा कहीं और, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, opportunities for development. Employee will prefer those organization where opportunities for development are better. हमेशा एम्प्लॉय वो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करता है जहां पे उसका भी डेवलपमेंट होगा। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए। कोर्स करा दिया, टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स करा दिया, ट्रेनिंग करा दिया, जिससे एम्प्लॉयज का स्किल एनहांस हो रहा है। अगर एम्प्लॉयज का स्किल एनहांस होगा तो वो लोग अपडेटेड रहेंगे और उनका डेवलपमेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, पर्सनल रिकॉग्निशन। अगर अच्छा परफॉर्म करता है कोई एम्प्लॉय तो उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। उसको कोई सर्टिफिकेट दे दिए या फिर कोई मॉनेटरी इंसेंटिव दे दिए, प्रमोशन दे दिए, ये सबसे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते हैं और बेहतर काम करने के लिए। क्लियर? तो हमेशा जरूरी है कि जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको हम इंसेंटिव दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, प्रमोशंस दे रहे हैं। इससे क्या होगा, वो लोग मोटिवेट होंगे और बेहतर काम करने के लिए। क्लियर? लास्ट, बेटर वर्किंग कंडीशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके एम्प्लॉइज अच्छे वर्किंग कंडीशन में काम करें। अच्छा वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है प्रॉपर क्लीन स्पेस होना चाहिए बैठने के लिए, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज होना चाहिए, जगह वेंटिलेटेड होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, राइट? तो अगर एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तो एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में एम्प्लॉय का मन लगेगा काम करने के लिए। लेकिन अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो कभी भी एम्प्लॉय जो है मन लगाकर काम नहीं कर सकेगा। क्लियर है? तो ये सब आ गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? तो मेनली तीन ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड हो गया पर्सनल, आल्सो कॉल्ड एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? ये देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है, देखना। द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फोरे इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर and it has set up a business to seize the business opportunity and add to its prospects in a long run। तो हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का, ठीक है? लॉन्ग रन में उसमें बहुत ग्रोथ आएगा। तो ये ग्रोथ है। The company has already pivoted into number of new projects like electronics, 5G network, network equipment as well as semiconductor. Which economic object? Economic मतलब organization, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो बिजनेस कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने का कोशिश कर रहा है? सबसे पहला, सरवाइव करने का कोशिश कर रहा है मार्केट में इनोवेशन करके, ग्रोथ लाने का कोशिश कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने का कोशिश कर रहा है, और एफिशिएंट होने का कोशिश कर रहा है। एफिशिएंट का मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर है? तो ये सारा चीज इसके अंदर है। ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर यू कैन सी कि इसमें से चारों में से कौन सा है तुमको बताना है। क्लियर है? तो एक कोई सा सिलेक्ट करो कि चारों में से कौन सा तुमको ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो इसमें तो सारा ही लग रहा है मुझे, है ना? कोई एक कहां सिलेक्ट हो पाएगा? सारा ही है इसमें। सर्वाइवल भी है, ग्रोथ भी है, प्रॉफिट भी है और एफिशिएंसी भी है, राइट? नेक्स्ट, हम नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, वहां पे देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है? ये सब क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको आइडिया हो सके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, राइट? देखना, एन एमएनसी एस्टैब्लिश्ड अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक कंसर्न प्रोड्यूसिंग एलईडी बल्ब्स इन एन अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया। रूरल एरिया में हम बिजनेस खोले हैं। मैनेजमेंट वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द लो लेबर कॉस्ट। कम लेबर कॉस्ट लगेगा, लोकल लोगों को काम में रखेंगे। The organization increased its production, started earning more profits. प्रोडक्शन हुआ और प्रॉफिट बढ़ा।
स्कूल वॉज स्टार्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए स्कूल और बाकी लोगों के लिए भी हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। The employees wanted to work overtime, but management was not allowing since was able to meet production target in normal working condition. Employee overtime करना चाहता है, लेकिन organization overtime के लिए मना कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, तो हमको ऑब्जेक्टिव पहचानना है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है? हम कम लेबर खर्चा लगा के प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है देखना, गरीब लोगों को काम पर रखे, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, एरिया में हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो लोगों को फ्री एजुकेशन देना, एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? और अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, एम्प्लॉयज के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो फ्री एजुकेशन सोसाइटी को देना इज सोशल ऑब्जेक्टिव, फ्री एजुकेशन एम्प्लॉयज के बच्चों को देना इज अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? ये नेक्स्ट टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, तो मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करता है मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखना सबसे पहला हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है जो भी हमारा बिजनेस का गोल्स है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है, उस गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है। राइट, आज कोई भी हमारा गोल है, सपोज हम लोग फ्यूचर में 10 लाख का सेल्स करना चाहते हैं, या लेट्स से हम आने वाले दिनों में सेल्स को 20% से बढ़ाना चाहते हैं, आने वाले दिनों में कॉस्ट को 10% से रिड्यूस करना चाहते हैं, जो भी हमारा बिजनेस का गोल्स है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है, मैनेजमेंट एम करता है उन गोल्स को अचीव करने में। राइट, देखना मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बिजनेस गोल्स बाय डायरेक्टिंग देयर एनर्जीज इनटू दैट डायरेक्शन। मैनेजमेंट कोशिश करता है कि सारे एम्प्लॉयज एक ही डायरेक्शन में काम करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो अचीव हो सके। इट ब्रिंग्स ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टुगेदर, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है और मोबिलाइज करता है, उसको यूज करता है क्या करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। क्लियर? तो पहला पॉइंट हो गया मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो गोल कब अचीव हो पाएगा, व्हेन देयर इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, सारे रिसोर्सेज को एक ही डायरेक्शन में लगाता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करता है। क्लियर? नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। हम ऑलरेडी पढ़े मैनेजमेंट क्या करता है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस करता है, रिसोर्सेज को सही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। क्लियर? एफिशिएंसी हम पढ़े, एफिशिएंसी मींस कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्शन करना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस करना। क्लियर है? देखना management plan to use various resources in such a way that the wastage are minimized, resources का wastage minimize होगा and production improve होगा। The efficiency and effectiveness is achieved through various managerial functions। हमेशा कोशिश करता है मैनेजमेंट कि कैसे efficiency बढ़ेगा और कैसे effectiveness बढ़ेगा। क्लियर? efficiency का मतलब होता है रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही काम करना, काम को कंप्लीट करना इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। पहला क्लास में पढ़े, याद होगा मैनेजमेंट का डेफिनेशन में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये भी वही सेम बात है ना? देखना एफिशिएंसी का मीनिंग तो यही होता है,
मैनेजमेंट एनेबल्स द बेस्ट यूज, मैनेजमेंट हेल्प करता है बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का सारे रिसोर्सेस को, जैसे कि जमीन, लेबर, कैपिटल एंड मशीनरीज. इट फाइंड्स आउट द वेज ऑफ मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस एंड मोटिवेट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है टू गिव देयर बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग कॉमन बिजनेस गोल्स. क्लियर. तो रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज करता है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि जमीन, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है और एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है कि रिसोर्सेज को सही से यूज करें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें. क्लियर है. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ बिजनेस. मैनेजमेंट हमेशा एम करता है growth and development of the business. Every business aims at growth and development. हर एक बिजनेस चाहता है कि ग्रो करे, डेवलप करे, नए प्रोडक्ट्स ऐड करे, नए ब्रांचेस ऐड करे, नए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाए, सेल्स बढ़ाए, प्रॉफिट बढ़ाए. हर एक बिजनेस ये चाहता है. राइट. मैनेजमेंट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ पीपल in the organization and it leads to higher profitability. मैनेजमेंट हमेशा कोशिश करता है एफिशिएंसी बढ़ाने का, परफॉर्मेंस बढ़ाने का, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट बढ़ेगा. और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट हमेशा हेल्प करेगा बिजनेस को ग्रो करने में. राइट. द रिसोर्स मोबिलाइज टू प्रॉफिट, जो रिसोर्सेज हम लाएंगे प्रॉफिट को यूज करके, वो हेल्प करेगा प्लानिंग में, एक्सपेंशन में एंड डाइवर्सिफिकेशन. एक्सपेंशन मतलब नए नए जगह पे पहुंचना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड करना, वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऐड करना. ठीक है. तो प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट हेल्प्स अ बिजनेस टू ग्रो एंड डेवलप. क्लियर है. तो अगर सही प्लानिंग होगा तो बिजनेस जो है ग्रो एंड डेवलप करेगा. क्लियर है. तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंस, दैट इज ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस. क्लियर है. नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी सर्विस. ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव था, सही क्वालिटी का सामान देना. अ गुड मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस एट मिनिमम कॉस्ट. इट एक्सरसाइजेज वेरियस कंट्रोल्स ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है मैनेजमेंट, रिसोर्सेज के वेस्टेज को कम करता है, जिससे कम प्राइस पे सही क्वालिटी का सामान बनेगा. मैनेजमेंट ऑलवेज क्रिएट क्वालिटी कॉन्शियस. मैनेजमेंट हमेशा फोकस करता है कि कैसे क्वालिटी पे फोकस किया जाए. हमारे एम्प्लॉइज को हमेशा क्वालिटी फोकस बनाता है एट अ टाइम ऑफ प्रोडक्शन. राइट. तो मैनेजमेंट हमेशा इंश्योर करता है कि कैसे अच्छा क्वालिटी का सामान बने कम से कम प्राइस पे. क्लियर है. लोगों को मोटिवेट करता है कि अच्छा क्वालिटी का सामान बनाए वो लोग. राइट. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन टैलेंट. एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट करने में भी फोकस करता है मैनेजमेंट. अ गुड मैनेजमेंट गिव्स प्रॉपर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. द इंप्रूवमेंट इन स्किल्स एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉइज गिव देम कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट देयर मोरल. अगर एम्प्लॉय का स्किल्स बढ़ेगा, उनका टेक्निकल कॉम्पिटेंस मतलब उनका नॉलेज, एबिलिटी अगर बढ़ेगा, तो वो चीज उनको मोटिवेट करेगा, कॉन्फिडेंस देगा और वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा दिन तक काम करेंगे. क्लियर है. इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ओनली दोज ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव व्हिच प्रोवाइड्स द मैनपावर विद लेटेस्ट टेक्निक्स एंड मेथड्स. तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर वही बिजनेस सर्वाइव करेगा जिसके एम्प्लॉइज जो है टेक्नोलॉजिकली साउंड है. मार्केट में क्या लेटेस्ट चल रहा है, अगर एम्प्लॉइज को पता होगा तभी हमारे एम्प्लॉइज जो है वैसा क्वालिटी का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना पाएंगे और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव कर सकेंगे. क्लियर है. तो जो एम्प्लॉइज आउटडेटेड होंगे, जिनको लेटेस्ट चीजों का जानकारी नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन भी फेल करेगा. क्लियर है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज को अगर अच्छा नॉलेज होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उससे ग्रो करेगा. क्लियर है. नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क मतलब चांसेस ऑफ लॉस. हर एक बिजनेस में देखो रिस्क तो होता ही है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत हद तक कोशिश करता है
रिस्क को मिनिमाइज करने का। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, बट इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा ट्राई करता है कंट्रोल करने का, मिनिमाइज करने का रिस्क को। द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसीज एट होम and at abroad on business has to be assessed regularly and take corrective measures whenever necessary. Such exercise will help in minimizing the risk element of a business, right? तो टाइम टू टाइम अगर हम पॉलिसीज बनाएंगे और उस पॉलिसीज को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहेंगे तो हम हमेशा रिस्क को मैनेज कर सकेंगे। क्लियर? रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिस्क को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं, क्या पता अचानक से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है बिजनेस में, जिससे बिजनेस बंद भी हो जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द रिस्क, और मैनेजमेंट हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट में। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉफिट इंक्रीज। प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इधर बाय इंक्रीजिंग सेल्स, या तो हम सेल्स बढ़ाएं तो प्रॉफिट बढ़ेगा, या तो हम कॉस्ट को रिड्यूस करें तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इट मे बी डिफिकल्ट टू इंक्रीज रेवेन्यू बट मैनेजमेंट के हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। सेल्स को बढ़ाना तो डिफिकल्ट होता है, बट हम अच्छा मैनेजमेंट से कॉस्ट को जरूर रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ठीक है, देखना, एवरी कंट्री नीड्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस से ही नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स अ बिजनेस इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अ प्लान्ड वे। द डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ, जो बिजनेस ग्रो करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। राइट? आज सोच लो मैं एक जगह ब्रांच है मेरा, अगर मैं 100 जगह ब्रांचेस कर लूं तो ज्यादा एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ेगा, जिससे अपने आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। क्लियर है? तो अगर बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी। सब कोई मिलजुल कर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? मैनेजमेंट हमेशा हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर सिंक्रोनाइज्ड। अलग अलग डिपार्टमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सब मिलजुल कर एक कॉमन गोल को अचीव करने का कोशिश करें। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। और मैनेजमेंट हमेशा फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन लाने का। क्लियर? इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट विल सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द कॉमन गोल। कॉमन गोल मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सारे डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट अपने मन से काम कर रहा है, मार्केटिंग अपने मन से काम कर रहा है, सब अपने अपने हिसाब से अगर काम करेंगे तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। क्लियर? मैनेजमेंट विल असाइन ड्यूटीज, सेट गोल्स एंड असेस परफॉर्मेंस फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट। इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है? काम देता है डिपार्टमेंट को, सबका टारगेट सेट करता है, और कौन कैसा परफॉर्म किया टाइम टू टाइम हम लोग जो है चेक करते रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कंट्रोलिंग कॉस्ट। मैनेजमेंट हमेशा फोकस करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने का। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉस्ट कंट्रोल बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में आज के दिन में, अगर हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो हम कम प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाएंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। क्लियर? दिस विल बी अचीव बाय अवॉइडिंग वेस्टेज। वेस्टेज कम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ओवरहेड्स का खर्चा कम करेंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे। इन सब से क्या होगा? कॉस्ट रिड्यूस होगा, और कॉस्ट रिड्यूस होगा तभी हम कंपटीशन में सरवाइव कर पाएंगे। क्लियर? मैनेजमेंट विल फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट क्या करता है? सब डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, सबका कॉस्ट फिक्स करता है, जिससे क्या होगा? ओवरऑल सबको ही कम से कम कॉस्ट पे सामान बनाने का कोशिश करेंगे, और हर एक डिपार्टमेंट अगर कम कॉस्ट पे सामान बनाएगा तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगा। क्लियर है? लास्ट,
कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर कब खुश होता है? जब कंज्यूमर के पसंद का सामान मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा रीजनेबल प्राइस पे, राइट? इन अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी मैनेजमेंट कैन अचीव सक्सेस ओनली इफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। ये बहुत जरूरी है कि हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करे, राइट? मैनेजमेंट शुड अंडरस्टैंड द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ कंज्यूमर। हमको अपने कंज्यूमर का पसंद नापसंद पता होना चाहिए। एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और उनके जरूरत के हिसाब से, उनके लाइकिंग के हिसाब से हमको हमेशा सामान प्रोड्यूस करना चाहिए। इट विल हेल्प द मैनेजमेंट कैप्चरिंग मार्केट शेयर फॉर इट्स प्रोडक्ट। इससे क्या होगा? मार्केट में हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल होगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? तो दो टॉपिक हम कवर किए, पहला हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।